दुश्मन के दिल को दहला सके, और यही आज भारत की सरकार कर रही है। बहनों और भाइयों, देश की सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा, आप सोचो, ये कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने कश्मीर की समस्या दी थी, मोदी ने धारा 370 समाप्त करके कश्मीर की समस्या का समाधान कर दिया। कांग्रेस ने गरीबों को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया था, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया था। कांग्रेस हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा या आरजेडी, इनको जब भी अवसर मिला, इन्होंने गरीबों के पेट पर लात मारने का काम किया, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, नौजवानों को पलायन करने के लिए मजबूर किया, प्राकृतिक संसाधनों पर लूट मचाने का इन्होंने कार्य किया। यही तो करते रहे। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर यह क्षेत्र अपराध की खदानों के लिए जाना जाता है। यहां पर तमाम नए प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, प्रकृति की गोद में मौजूद हैं, लेकिन नियत सही हो। एक गरीब को एक ट्रॉली बालू नहीं मिलता घर बनाने के लिए, लेकिन बालू माफिया इस सरकार का संरक्षण प्राप्त करके फल फूल रहे हैं। शराब माफिया फल फूल रहे हैं, वन माफिया और भू माफिया सिर तान करके चल रहे हैं, और इसी ने कहने के लिए आए हैं, ये माफिया का उपचार केवल भाजपा है, भाजपा। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में ये माफिया ऐसे सीना तान करके चलते थे, ऐसे चलते थे। इनके लिए गरीब की कोई कीमत नहीं थी, किसान की कोई कीमत नहीं थी, नौजवान की कोई कीमत नहीं थी, बहन और बेटी का कोई सम्मान नहीं था। लेकिन 2017 के बाद जब उत्तर प्रदेश के बुलडोजर ने चलना प्रारंभ किया, तो आज आप देखते होंगे दुर्दांत भूमाफिया, दुर्दांत से दुर्दांत भूमाफिया आज उत्तर प्रदेश की धरती को छोड़ चुके हैं। कुछ तो जेल में है और कुछ लोग राम नाम सत्य है की यात्रा में भी चले गए। भूमाफिया नहीं, खनन माफिया भी नहीं, वन माफिया भी नहीं, पशु माफिया भी नहीं, संगठित अपराध में संलिप्त माफिया भी नहीं। आज तो कोई भी माफिया हो, शराब माफिया हो या बालू माफिया, यूपी से गायब हो गया है। ऐसे ही गायब हो गया है जैसे गधे के सिर की सींग समाप्त हो गई। और इसी पर भाइयों, आपसे कहने के लिए माफिया का उपचार भी केवल भाजपा है। भाजपा की सरकार लाइए, गरीब को उसका हिस्सा भी मिलेगा, गरीब को उसका सम्मान मिलेगा। जिसके पास राशन कार्ड नहीं उसको राशन कार्ड की सुविधा, जिसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं उसको आयुष्मान भारत की कार्ड की सुविधा, जिसके पास मकान नहीं उसको मकान की सुविधा। और देश के अंदर एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन है और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी जैसा इंडी गठबंधन भी है। दोनों गारंटी दे रहे हैं, लेकिन दोनों की गारंटी में अंतर है। मोदी जी की गारंटी है हर गरीब को मकान देने का, मोदी जी की गारंटी है हर नौजवान के हाथ को कार्य देने का, रोजगार देने का, मोदी जी की गारंटी है हर किसान के सम्मान का, मोदी जी की गारंटी है हर बहन और बेटी की सुरक्षा का। और उनके लिए वे योजनाएं जो उनके हित के लिए आगे बढ़ रही है, उन योजनाओं को प्रभावी ढंग से यहां पर लागू करने का जो 5 गारंटी यहां के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दी है। लक्ष्मी जोहार योजना, सभी घरों में 500 रुपए में एलपीजी के भरा हुआ सिलेंडर उपलब्ध करवाना और साल में 2 फ्री में सिलेंडर उपलब्ध, भरा हुआ सिलेंडर भी मुफ्त में उपलब्ध करवाना। गोगो दीदी योजना, ये भी भाजपा की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है कि झारखंड की हर महिला के खाते में हर महीने की 11 तारीख को 2100 रुपए, 2100 रुपए तक की वित्तीय सहायता पहुंचा देना। 21 लाख परिवारों को मिलेगा अपना पक्का घर और सभी परिवारों को घर निर्माण के लिए मिलेगा मुफ्त बालू। यानी ये भाजपा कहती है कि मुफ्त बालू घर निर्माण के लिए देंगे और बालू माफिया का सफाया कर देंगे। युवा साथी भत्ता, जिन्होंने स्नातक स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त कर ली, जिन युवाओं को डिग्री प्राप्त करने के पहले 2 वर्ष में अगर उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलती है तो प्रत्येक माह 2000 रुपए की गारंटी भी भाजपा आपको दे रही है, एनडीए आपको दे रहा है। और बहनों और भाइयों,
इसके साथ ही जो यहां पर भर्तियां ये नहीं कर पाए थे, सरकारी नौकरी नहीं दे पाए थे, पहले ही कैबिनेट में निर्णय लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कहा है उन युवाओं के लिए नौकरी का पिटारा लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी झारखंड के अंदर ही लेकर के आएगी। झारखंड के अंदर 5 साल में 5 लाख नौजवानों के लिए नए रोजगार उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को भी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाने की बात कर रही है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी देश की सुरक्षा की गारंटी है, भारतीय जनता पार्टी देश के स्वाभिमान की गारंटी है, भारतीय जनता पार्टी युवाओं की रोजगार की गारंटी है, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए सम्मान और स्वावलंबन की गारंटी है, भारतीय जनता पार्टी विरासत और विकास के समन्वय की गारंटी भी है। याद करिए अयोध्या से तो मैं आया हूं ना, कितने लोग अयोध्या गए हैं? आप लोग एक बार अयोध्या आइए, मैं अनुप्रिया देवी जी से कहूंगा, वे यूपी के अंदर चुनाव के अंदर स्वप्रभारी के रूप में विधानसभा चुनाव के अंदर काम कर रही थी, पूरे यूपी के अंदर घूमी, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया था। और मैं आप सबसे कहूंगा, चुनाव के बाद एक बार वो आपको लेकर के अयोध्या पहुंचे, अयोध्या की गारंटी बाकी हम लोग करेंगे, एक बार देखिए आप अयोध्या धाम को। बहनों और भाइयों, जब ये कांग्रेस के लोग थे ना, अयोध्या में कितनी दुर्व्यवस्था थी, बिजली नहीं मिलती थी, सड़क सिंगल लेन की थी, गंदगी रहती थी, अराजकता थी, कोई किसी को पूछता नहीं था, और राम मंदिर निर्माण न हो इसके लिए इनके द्वारा बार बार रोड़े अटकाए जाते थे। आज तो आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व मिला, अयोध्या में 500 वर्षों के बाद अभी भव्य दीपोत्सव का आयोजन आपने देखा होगा, कितना भव्य दीपोत्सव अयोध्या में हुआ था। 500 वर्षों के बाद प्रभु रामलला अपने धाम में विराजमान हो गए, और भारतवासी का सीना गर्व के साथ आज चढ़ा हुआ है इस बात को लेकर के कि हमारे प्रभु राम अपनी जन्मभूमि पर 500 वर्षों के बाद फिर से विराजमान हो चुके हैं। हर भारतवासी के लिए इससे ज्यादा सम्मान और क्या हो सकता है? बहनों और भाइयों, और हम लोगों ने कहा है आज आप जाइए अयोध्या में, जिस ओर जाएंगे 4 लेन की सड़क मिलेगी, और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण भी वहां हो गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। वहां पे जो बड़े बड़े यात्री विश्रामालय बनाए गए हैं, उनका नाम है निषाद राज के नाम पर, निषाद राज गुहा के नाम पर। और जो भोजनालय वहां बन रहे हैं, जहां पे श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध भोजन प्राप्त होता है, उनका नाम है माता सबरी के नाम पर। और याद करिए, विरासत का दूसरा उदाहरण मोदी जी ने दिया है। 13 नवंबर को आपको वोट देना है। 15 नवंबर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पावन जयंती जनजातीय दिवस के रूप में मनाने का काम भी मोदी जी ने ही शुरू किया। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आपके पास आए हैं। विरासत और विकास का समन्वय कैसे होना चाहिए, सुरक्षा और सुशासन का बेहतर समन्वय कैसे होना चाहिए, ये केवल और केवल भाजपा इसका उदाहरण प्रस्तुत कर सकती है। और डबल इंजन की सरकार, जैसे भी हरियाणा ने निर्णय लिया, ऐसे ही झारखंड के अंदर ये भ्रष्टाचार की झंडी, सुरक्षा में सेंध लगाने वाली, माफियाओं को प्रश्रय देने वाली, अराजकता को, गुंडागर्दी को यहां पर बढ़ाने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस का, आरजेडी का जो इंडी गठबंधन है, ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है, राष्ट्र के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इन्हें मौका नहीं देना है। वर्तमान को संवारने के लिए और भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आवश्यक है कि चुनाव में इनकी छुट्टी कर दो। बाकी काम तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार, एनडीए की सरकार आने के बाद स्वयं कर देगी। और इसीलिए आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, जब अयोध्या में प्रभु रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्यक्रम को पूरा करने के बाद मोदी जी के कर कमलों से रामलला 500 वर्षों के बाद अपनी जन्मभूमि पर विराजमान हुए, तब मोदी जी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, ये तो एक शुरुआत है, शुरुआत। आप इशारा भी समझे होंगे ना, ये शुरुआत है अयोध्या में रामलला की अपने धाम में वापसी की। स्वाभाविक रूप से
हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। मथुरा में भी यही इंतजार होने वाला है। और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। कोडरमा और बैरगट्टा के भी आप सभी श्रद्धालुओं को मैं आमंत्रित करता हूं। काशी में भी, अयोध्या में भी और मथुरा में भी दर्शन करने के लिए पधारिए। भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए अपना आशीर्वाद दीजिए। छठी मैया का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, इस विश्वास के साथ आज से प्रारंभ हो रहा छठ महोत्सव के लिए आप सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं और आप सबसे यही अनुरोध करता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर नीरा यादव जी को कोडरमा विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाकर के उतारा है।